उनके लिए क्या है खुशी। ना तारीफ के शब्द में है वो ताकत, ना मूल्यवान उपहारों में है वो सच्ची इबादत। बस एक ही है जिसे मिले आत्मीय शांति, जब शिष्य को मिले सफलता की कांट, जब शिष्य को मिले सफलता की कांट। Now, I would like to invite our beloved mentor, teacher, guru, Professor Prem Sagar Lohia to present the vote of thanks along with some of his thoughts. Good evening, everyone. Good evening, sir. I would first of all like to very graciously thank the retired Lieutenant Colonel Dr. Satish Jagat for kindly accepting our request कि वो आज हमारे बीच एक प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि उनका जो अचीवमेंट्स रही है, उन्होंने जो इतने सारे एग्जाम्स, इतने सारे डिग्रीज हासिल किए हैं, be it management, be it in the Indian Army, be it in the medical profession, be it as a corporate, and now as a teacher and a mentor who's advising and helping students all throughout Maharashtra, even I would say internationally also. He has a very famous YouTube channel. अगर आप गूगल पे यूट्यूब पे कभी सर्च करेंगे भी डॉक्टर सतीश दगी सर के नाम से, तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे न्यूज डिबेट्स में सर का ओपिनियंस काफी ज्यादा वैल्यूड है, एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी वांटेड हिम टू बी हियर, क्योंकि इतना डाइवर्स एक्सपीरियंस आप लोग, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने एक नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, अभी अगले महीने से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के कॉलेजेस भी अभी शुरू हो जाएंगे, तो वी रियली वांटेड कि समवन ऑफ दिस स्टैचर टू कम एंड गाइड ऑल ऑफ यू, एंड आई थिंक उन्होंने जो आप लोगों से बातचीत की है इन टर्म्स ऑफ the principles that he has shared with you. The first principle that I can remember that he has shared very well is of humility. I think this is like the cornerstone. अगर आपको कोई भी चीज लाइफ में गेन करनी है तो उस चीज के लिए humility required ही है. The second principle I think which he rightly highlighted was of adaptability. अभी जैसे कि उन्होंने एक क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछ के हम लोग को एक इंसाइट दे दी, बहुत बड़ा लेसन दे दिया कि जैसा गेम अब तक रहा है स्कूलिंग का 11th-12th का, अब गेम वैसा नहीं रहेगा जब आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट करोगे। तो उसमें एक चीज जो बहुत आपको हेल्प करेगी वो है अडेप्टेबिलिटी, और ये सेम अडेप्टेबिलिटी के लिए मैं आप सभी लोगों को कंग्रेचुलेट भी करूंगा, बिकॉज आपकी बैच वो बैच है जिसने कोविड की सिचुएशन में अडेप्ट किया। वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग्स अबाउट दिस बैच सर इज दैट कि इंटरनेट पे रहके ऑनलाइन लेवल पे पढ़ के 11th-12th के स्टडीज को मैनेज करना, इतना अच्छा कनेक्शन बना के रखना टीचर्स के साथ में, इतना अच्छा लेवल पे हर चीज को ऑपरेट करना, आई थिंक यू गाइस रियली डिजर्व अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फ्रॉम एवरीवन। Another very crucial thing that sir shared with all of you was this VUCA principle. Such an interesting principle. I mean, I was taken back to my college days कि जहाँ पर only the thought process was कि किसी तरह से हम ये engineering अच्छे से कर लेंगे तो the job and everything would be ensured. But the reality is like what he suggested. Situations and world इतना fast pace पे change हो रहा है. There is volatility, there is uncertainty. चीजें और भी ज्यादा complex हो रही है और भी ज्यादा ambiguous हो रही है. इन सारी situations में you certainly need guidance that Dhagesar gave, and if you can really remember this guidance for in the journey that you are about to begin, I think that will certainly help you. There is one more thing that I am reminded of today. This was something that my teachers had suggested me when I was passing out. So I'll give you 4 S, okay? जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी अभी नई जर्नी शुरू करने वाले हैं, मैं आपको 4 एस बताता हूँ, और ये 4 एस को हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आई थिंक जो आपका आगे की जो जर्नी रहेगी उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी उनसे। तो द फर्स्ट थिंग बिफोर आई टेल यू दिस 4 एस इज दैट व्हेन यू आर एंटरिंग योर न्यू फेज ऑफ लाइफ, ट्राई टू फाइंड प्रॉब्लम्स। आपको जो प्रॉब्लम मिल सके, जैसी मिल सके, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, एनीथिंग,
try to find problems, try to grab problems, and try to solve them. Okay? The first thing in your journey to discover yourself is finding problems. The normal situation is that कि जब भी हमें problems आती है, the normal reaction is we try to escape it. But my teacher suggested me to grab onto those problems. Problems आई है तो उस पर leap करो उसमें. The best part about problem solving is you would be able to discover yourself. You would be able to understand कि कौन से टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपको सबसे मजा आ रहा है. ये चीज फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है. और जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ऐसे बहुत से बार हमने देखा है, सर भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को पढ़ाते हैं. कई बार ऐसा भी होता है कि इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट्स कुछ डाइवर्स फेजेस में जाते हैं, डाइवर्स करियर ऑप्शंस चूज करते हैं इंजीनियरिंग के बाद. कोई सिविल सर्विसेज में जाता है, कोई डिफेंस के लिए जाता है, कोई एमबीए के लिए जाता है. The one thing that we need to understand during this journey of engineering, medical, CA foundation exams, law exams is find the kind of problems that you like to solve. That is the first thing. And once you have found your purpose, then this journey of 4S will really help you. It has really helped me. The first S is related to sadhana. Sadhana, like sir said, is whatever you do it passionately. इतना मन लगा के, मतलब नॉट जस्ट विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज. अगर आप कोडिंग सीख रहे हो, अगर आप कुछ लैंग्वेजेस सीख रहे हो, आप जो भी सीख रहे हो, डू इट विद फुल अब्जॉर्प्शन. गॉन आर द डेज की जहां पे एजुकेशन या नॉलेज सिर्फ क्लासरूम टीचिंग में लिमिटेड था. नाउ द वर्ल्ड हैज डेमोक्रेटाइज्ड इंटरनेट एंड इन सब की वजह से एवरीथिंग इज अवेलेबल. व्हाटएवर यू वांट टू लर्न, दैट इज अवेलेबल. The thing that cannot be taught in schools or in colleges is that passion. Passion सिखा नहीं सकते, वो आपको एक्सप्लोर करना है. तो इफ दैट यू कैन एक्सप्लोर, एंड जो भी आप लोगों को समझ में आ गया कि यार दिस इज समथिंग दैट आई रियली लाइक, उसमें अगर आपने आपका 100% दे दिया, आपकी साधना यानी कि आपकी स्टडीज, अंडरस्टैंडिंग थिंग्स फ्रॉम ऑल एंगल्स, जितना डेप्थ में जाके आप अगर उसको समझ सको, तो ये आपको बाकी कंपटीशन से या बाकी लोगों से सेपरेट कर देगी. एंड देयर कैन नॉट बी एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन साधना. आपकी पर्सनालिटी कितनी भी चार्मिंग क्यों ना हो, आज सर हमारे बीच में कितने सारे एक्सपीरियंसेस शेयर कर पा रहे हैं बिकॉज उन्होंने वो किया है. इतने सारे अचीवमेंट, इतने सारे मतलब उनका एजुकेशन प्रोफाइल देख लो, उनका करंट वर्किंग प्रोफाइल देख लो, तो ये उन्होंने क्यों किया है? बिकॉज ही इज सो वेल स्टडीड, वेल रेड. So that is the first of sadhana. The second principle is that लोगों ने पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें आप समझ ली, but सिर्फ पढ़ने से काम नहीं होगा. The second thing, and that will set you apart, is of seva. Seva means service. Whether you are becoming a lawyer or an officer in the Indian Army, or you are becoming an engineer, or you are becoming a doctor or a chartered accountant, the purpose is to serve people by your profession. Whatever you are learning, whatever sadhana you are doing, try to make sure that it is of use to somebody else. It is of use to the society. It is of use to the community. This is the most important principle. जो भी आप सीख रहे हो, don't keep limited it to yourself. Try to serve it with whatever you have. जितना आपको पता है उसके साथ आप जो सर्विस कर सकते हो वो करो. The third thing that I think is really crucial to understand, specifically in an age and time जहाँ पे distractions काफी बढ़ गए हैं, and this thing is also very rare to find, is of sadhu sangha. Sadhu sangha का मतलब association of good people. I think this is the most important principle that will help you really in having the right kind of friends, the right kind of mentors. आप जहाँ पर भी जाओगे, जो स्टूडेंट्स नए कॉलेजेस में अपनी जर्नी शुरू करेंगे, वहाँ पे उन्हें समझ में भी आएगा. इट इज वेरी रेयर टू फाइंड गुड पीपल, गुड फ्रेंड्स, गुड मेंटर्स. Identifying these kind of people and keeping them close to you will really help you a lot. It is said that we are the average of the 5 people we spend our most time with. So pick your association very carefully. Be very careful while making new friends in your new cities, that wherever you do. The last principle that I want to share with you, I think this is something which
is really important is that students or people with of your age has, and that fourth principle or the fourth S is of shaurya or courage. If you think you have the solution, if you think you are speaking correct, if you think you have the right ethics, be bold and take the plunge. Be fearless. Take courage. We want leaders who can shape India and such an India of that sort that can solve problems of the world. तो आप जो भी कर रहे हो, be courageous. Most of the time, because of the kind of education system and the kind of problems we have with it, sometimes we feel very shy to do things, even to do the right things. But I feel as people who are entering into this professional journey, I think if we are courageous, we can certainly change the world. And it's especially important to be courageous at this age. People like Mark Zuckerberg, people like Peter Thiel, ये सारे लोगों ने अपने कॉलेजेस में ही अपना पैशन आइडेंटिफाई करके ग्राउंड ब्रेकिंग पाथ ब्रेकिंग रेवोल्यूशंस लाए हैं. तो दिस इज द बेस्ट एज टू बी करेजियस फॉर द राइट थिंग्स एंड फॉर द राइट कॉज. सो the four S, I would just like to recall you the four S. First S is sadhana. Okay, very good. Second, seva. Third, yes, sadhu. Okay, fourth, sure. Amazing. So this was something that I really wanted to share with you all because you will be starting your professional journeys, and it has been an absolute pleasure to work with your batch. When I've been connected to so many of you since right from your 10th standard, or some people from even from the 9th standard, and to see your batch passing out of 12th gives me an immense amount of happiness, and I really wish the very best for all of you. Thank you so much everyone for being such a patient audience, and